29 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को खतरा। भीम आर्मी ने बनाया प्लान, 3 लेयर होगा सुरक्षा घेरा। रैली से पहले सावधान, घात लगाए बैठे हैं विरोधी। चंद्रशेखर आजाद की 26 नवंबर वाली रैली को लेकर जनता पर खुमार चढ़ने लगा है। ये रैली 3 मंडलों की है, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा है और विदेशों तक धूम मची है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने गांव-गांव जाकर रैली का प्रचार किया है और लोगों से आने की अपील की है और अब आजाद समाज पार्टी के 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उस दिन 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। लेकिन इस रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है, जिसकी वजह से भीम आर्मी ने एक स्पेशल प्लान तैयार किया है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद कई बार हमले का शिकार हो चुके हैं, जिसमें एक बार उनकी जान जाते जाते बची थी। इसलिए अब भीम आर्मी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती, खास तौर पर तब जब रोहिणी घावरी ने भी उसी दिन रैली में आने का ऐलान कर दिया है और धमकी दी है कि वहां आकर हंगामा खड़ा कर देंगी। तो हो सकता है कि उस बवाल का फायदा उठाकर कुछ लोग रैली में घुस आएं और चंद्रशेखर आजाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। वैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इस कैटेगरी में 8 से 11 सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, जिनमें से 1 या 2 कमांडोज होते हैं। ये सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें मध्यम खतरा होता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए उनकी पार्टी के लोग लंबे समय से Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी नहीं, इसलिए मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली के दौरान भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए 3 लेयर सुरक्षा का घेरा का प्लान बनाया गया, जिसमें सबसे पहले भीम आर्मी के लोग रैली के अंदर रह करके संदिग्धों पर नजर रखेंगे और किसी पर भी शक होने पर एक्शन लेंगे। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद के मंच के चारों तरफ बनेगा, उसे भी भीम आर्मी बाउंसर ही प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा घेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का होगा, जो उनके मंच के आसपास भीड़ आने से रोकेंगे। चौथे घेरे में चंद्रशेखर आजाद के सुरक्षा गार्ड्स होंगे, जो मंच पर उनके साथ मौजूद रहेंगे और पूरी रैली पर नजर रखेंगे। अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारे लोग हथियारबंद होते हैं और इनका निशाना अचूक। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता इसलिए है क्योंकि उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें धमकियां भी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में रहते हैं और जनता की बात करीब से सुनना पसंद करते हैं। अब मुजफ्फरनगर से चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल थे, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, रैली में आपको आना है और ये समझना आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं, जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको इस बात का वचन दूं। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड। इस रैली के लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाया है। चंद्रशेखर आजाद जी की रैली है, आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस रैली में पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो बच्चों को सत्ता मिलेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, अच्छे अस्पताल और सड़कें होगी और यहाँ सभी और जाति और धर्म के लोगों को एक जैसा माहौल मिलेगा। जाति और धर्म के नाम पर दंगे लड़ाई बंद हो जाएंगे, सब लोग एक जैसे माहौल में रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत दो, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाओ, ताकि आपके और आपके बच्चे के भविष्य को आजाद समाज पार्टी बेहतर बना सके। आने वाले 26 नवंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली है, उस रैली में आप सब लोगों को शामिल होकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है। आजाद अब 26 नवंबर का इंतजार है, उस दिन साफ हो जाएगा कि 2027 के चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है और ये भी दिख जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा किस प्रकार की है।
वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा सरकार को बढ़ानी चाहिए या नहीं।